40 से 50 बिलियन की रकम एक है, जो 14% 14 रुपये यूनिट की कमी की भी बात हो रही है, 2 महीने का रिलीफ है। फिर मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि हम सोलर सोल्यूशंस भी देंगे। तो ये सारा कहाँ से हो रहा है? IMF इस चीज़ को देख रहा है, IMF इस चीज़ से परेशान है। वो हमारी मदद करना चाहता है कि आपको पैसे दिए जाएंगे तो वो मईशत का पहिया चलाना नहीं है, उसको दौड़ाना है आपने। तो ये अगर डेट्स में चलते रहेंगे और रिलीफ में चलते रहेंगे तो इस वजह से वो थोड़ा आगे होगी। जी बिल्कुल सर, एक तो इसी शो पर हमने मल्टीपल दफ़ा ये बात कही थी कि ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। वैसे तो कोई भी नहीं होता, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है चाइना के साथ IPP प्रोजेक्ट्स की रीनिगोशिएशन का। लेकिन हमारी हुकूमत ने की और नतीजा अब आपके सामने है कि चाइना और सऊदी अरब मतलब ये मत कहें कि उन्होंने ना कर दिए, वो देर स्टिल कॉन्templating। अल्लाह करे वो हाँ कर दें, क्योंकि मसला ये है कि अगर वो हमें रोल ओवर नहीं देते तो हमें कमर्शियल बैंक के पास जाना पड़ेगा। जब हम कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे तो इस वक्त हम जो IMF से लोन ले रहे हैं वो हमें मिल रहा है 5.1% पे। कमर्शियल बैंक से जो हमने 2 बिलियन हमें लेना पड़ेगा वो हमें मिलेगा डबल फिगर्स में, मतलब यानी कि 10% से ऊपर पे। बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा है, हम उसके जो है उसको पे ही नहीं कर सकते। वैसे तो IMF का भी कोई सस्ता नहीं है, बड़ा महंगा है ये। कोई सस्ता नहीं है, अच्छा ये भी, लेकिन ये बदतरीज महंगा हुआ है ना। देखें 2008 में जो हमने किया था इनके साथ मुआहदा वो 1.8% पे था, जो उसके बाद 2012 में किया बढ़ा, 2013 में किया बढ़ा, वो बढ़ता चला आया। देखें आप जितनी दफ़ा भी उधार लेते हैं उससे आपकी मज़ीद उधार लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। सो अब हम 5.1 पे, बाय द वे हमारा ख़त्म हुआ है ये लास्ट वाला। अब जब हम जाएंगे तो कहीं कहीं पे बॉल पार्क हमें मिलेगा। 5.09 का ही जा रहा है, कहीं पे कहीं जा रहा है, तो शायद उस पर ये भी ज़्यादा है, हम कह रहे हैं ये भी ज़्यादा है। अच्छा अब अगर हम आप इमेजिन करें कि हमारे कमर्शियल बैंक्स पे जाना पड़ जाए, क्योंकि सो हमारे औरंगज़ेब साहब की ये जो सारी स्टोरी आई है ना, औरंगज़ेब साहब दुबई गए थे, UAE गए थे बेसिकली लोन मज़ीद लेने के लिए, और ये गए थे कमर्शियल बैंक्स के पास। वहाँ पर कमर्शियल बैंक्स ने इनकार कर दिया UAE में, और एक यूरोपियन, जिस तरह से मैंने कहा कि बैंक ने ऑफ़र की जो कि हमें 10% से ऊपर पे दे रहा था, जिस पे सरकार ने कहा है कि अभी रुक जाएं, ये ज़ाहिर है कि हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सो बुनियादी बात ये है कि ये तो आप प्लीज़ मुँह से इस तरह की बात करें ही ना कि IMF प्लान नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो ना हो पाया तो यहाँ पे सब कुछ क्रैश कर जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी इन आर स्टिचिंग यूनिट्स, ये जो थोड़ी सी इंडस्ट्री चलती देख रहे हैं, ये सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा अगर खुदा ना खास्ता IMF ना आया। सो ये होना बहुत ज़रूरी है। अब बात जहाँ तक ये है कि बड़ी इस वक्त ना वो चल रही है चहमगोइयाँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात होनी है प्राइम मिनिस्टर के साथ। एक हुई भी है, एक शायद एक हुई है, और एक संडे के दिन है जिस पे तमाम फैसले होंगे। उन्होंने इजहार किया है बिलावल भुट्टो ने PPP को रिप्रेजेंट करते हुए कि, और ये सर को तीसरी दफ़ा है इस गवर्नमेंट बनने के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा दफ़ा हो गया कि आप हमारी बात नहीं मान रहे। बिल्कुल। अच्छा अब इसमें आप जिस भी शो में देखेंगे ना तो चहमगोइयाँ ये चल रही हैं कि जी वो बेसिकली पीपल्स पार्टी इन रोड्स चाहता है पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी ने बात ये करनी है कि जी ब्यूरोक्रेसी में हमारे बंदों की पोस्टिंग पंजाब में की जगहों पे कर दी जाए। अच्छा यकीनन ये मामला भी होगा, मतलब वी डोंट नो, लेकिन होगा ये भी, ऐसे भी ज़रूर होगा। पर इसके अलावा भी पीपल्स पार्टी ने इस पर यह ज़रूर बात करनी होगी कि ये जो आप रिलीफ दे रहे हैं और हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि बाकी सूबे क्यों नहीं दे रहे, इन द फर्स्ट प्लेस आप कैसे दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बजट आपने तैयार किया है इसमें आपने खर्चे ही नहीं कम किए, आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF वापस आएगा। अब अगेन देखें पीपल्स पार्टी जो है ना, वो चाहे फेडरल में ना हो पावर में, एक सूबा है उनके पास, उनके मुल्क में स्टेक्स हैं। सर सूबा के अलावा सर जो सीटें उन्होंने नेशनल असेंबली में रखी हुई है उससे हुकूमत बनी हुई है, सीधी बात है। बिल्कुल। फिर तीसरी बात यह है कि जिस तरह से लग रहा है कि ये हुकूमत जो है डामाडोल हो रही है, पीपल्स पार्टी को तो और ज़्यादा इस वक्त ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अच्छा जी अब ये भी अगर जाते हैं, वो जो एक और पार्टी है वो ऑलरेडी जेल में है, तो इस वक्त तो हम पे मज़ीद जिम्मेदारी आ सकती है। तो मतलब पीपल्स पार्टी एक्चुअली, मतलब मुझे लगता है कि जो नून लीग है वो भी डे टू डे सोच रही है, जो PTI है वो भी डे टू डे सोच रही है, वो रिलीफ को लेके सोच रही है, अपने को लेके ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर हम कुछ ऐसा करें कि कुछ दिनों का प्रेशर हम पे आवाम का कम हो जाए। पीपल्स पार्टी शायद वो वाहिद जमात है जो कि कुछ महीनों का या साल आगे का सोच रही है।
तो मेरे ख्याल में दे विल ट्राई टू टॉक सेंस इनटू गवर्नमेंट कि आप कर क्या रहे हैं, बजट को ज़रा दोबारा चेक करें, इसमें से ज़रा खर्चे कम करें और फिर उसके बाद कोई लाहे अमल बनाएं कि आगे चलना कैसे है। ये 1 2 4 6 महीने की बात नहीं है ना, मुल्क है, अगला साल भी है, 10 साल आगे भी कुछ है, मतलब इस तरह से चलना है। सर आप बेसिकली मेरी हंसी से निकल गई, आपने पीपल्स पार्टी भी कई दफ़ा कहा और बाकी पार्टी भी कहा, तो मेरे ख्याल में सर एक पार्टी जो आफ्टर पार्टी का इंतजार कर रही है वो पीटीआई है, बाकी सारी मौजूदा पार्टी का देख रहे हैं कैसी चल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।